भगवान के कृपा और आशीर्वाद से ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रथम दिवस आया है। प्रथम दिवस घट यात्रा और ध्वजारोहण के साथ माता के गर्भ कल्याणक का उद्घोष का दिन है। आज तीर्थंकर की मां उस जीव को अपने इस गर्भ पर अवतरण करने जा रही है जो जीव इस काल का प्रथम तीर्थंकर होगा। और देखिए नियोग भी इतना अच्छा है कि इस लखनऊ की धरती पर सबसे बड़े बाबा भगवान आदिनाथ हैं और अयोध्या भी नजदीक है और उनका पंचकण्क भी काकोरी की इस धरती पर प्रारंभ हो रहा है। और देखिए सबसे अच्छी बात, इतने विशाल भगवान जो एक दिन और 2 दिन के लिए नहीं है महानुभाव, ये कम से कम इस पत्थर की जो वैल्यू है, इस पत्थर की कैपेसिटी है, वो कम से कम 5000 साल के लिए स्थापित हो रही है। इसका बाल भी बाका नहीं होने वाला, क्योंकि प्योर ग्रेनाइट की ये पत्थर की बनी हुई भगवान ऋषभ देव की ये इस क्षेत्र की पहली इतनी विशाल प्रतिमा है। परम पूज आचार्य विशुद्ध सागर जी मुनिराज जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, कालांतर में वो हाथ में पिछी पकड़ लेता है। जिस धरती पर कदम रख देते हैं वहां एक नए तीर्थ का निर्माण हो जाता है। जिस जगह जाकर के एक मूर्ति में सूर्यमन देते हैं वह अनेकानेक मूर्ति अपने आप लालायित होती है कि ऐसे पट्टाचार आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज हमारे कान में सूर्यमन दे। आज यहाँ पर गुरुदेव विराजमान है और आदेश हुआ है कि वैष्णव सागर जी तुम जुगाड़ू महाराज हो, पंचकण्क का पहला दिन है, ऐसी जुगाड़ करो कि इस स्थल पर आने वाले समय में 3 नहीं महानुभाव 5 पंचकण्क सम्मिलित हो जाए। अभी तो एक हुआ था, फिर दूसरा हो गया और आते आते गुरुदेव ने तीसरा भी कर डाला। आप सिर्फ विशुद्ध सागर जी महाराज को एक चीज से बांध सकते हैं, पंचकल्याणक से। वो हमेशा कहते हैं 3 चीजें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कौन कौन सी मालूम है? बताओ। रोटी कपड़ा और मकान है? क्या बताओ ना, सोना चांदी पैसा रुपया क्या? देखिए आपके अंदर जो चीज होगी वही आप बोलोगे। पर आचार्य भगवान कई बार बोल चुके, हमसे बोला, आपसे बोला, प्रवचन के माध्यम से बोला, अपने ग्रंथ के माध्यम से समझाया, 3 चीज अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक, जब पंचकण्क हो रहा हो तो नहीं छोड़ना चाहिए। लाखों काम हो, हजारों व्यवस्थाएं आपके पास हो, अगर पंचकण्क हो रहा है तो उस पंचकण्क में जरूर आना चाहिए। और पंचकण्क के जो दीक्षा कल्याणक है उस दिन तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आज दीक्षा देखोगे, आज दीक्षा की अनुमोदना करोगे तो कालांतर में अंत समाधि मरण में तुम्हारी भी निर्विकल्प दीक्षा जरूर होगी। दूसरा काम कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पंचकण्क कराए तो जरूर जाना चाहिए। यहां तक कि कोई कार्ड ना दे, सिरपल ना दे, मुख से ना बोले, नाम फोटो ना डाले, फिर भी पंचकण्क में जरूर जाना चाहिए। दूसरा, जब कभी किसी की दीक्षा हो रही हो और दीक्षा का अवसर मिले तो जरूर देखना। और एक चीज तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कर रखी है कि जब कोई जीव इस धरा से विदा ले रहा हो और सल्लेखना की भावना भाई तो सम्मेत शिखर की टिकट क्यों ना हो कैंसिल करके उस जीव की 3 परिक्रमा दे देना। वही पुण्य तुम्हें आश्रय में मिलेगा जो उस जीव की परिक्रमा के बाद मिलता है, सम्मेत शिखर के वंदना के बाद मिलता है। आज ऐसे पट्टाचार आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज के चरणों में हम सब बैठे हैं। याद कर रहा था मैं आज रात्रि में जब 2 बजे मेरी नींद खुल गई तो मुझे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज का चेहरा दिखने लगा। स्वाभाविक है, कल वो कह भी रहे थे जिसको बार बार देखो
जिसे बार बार देखो तो उस जैसे बनने की भावना भी आ जाती है। तो जब दिन भर हम उनको निहार रहे थे, देख रहे थे, अपने मन मस्तिष्क हृदय पर बिठा रहे थे, तो मुझे वो भी दृश्य याद आया। शायद आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की आंखों में कभी किसी व्यक्ति ने आंसू नहीं देखे, किसी ने नहीं देखे। जब दीक्षा भी हुई तो जैसी सूरत आज है ऐसी भोली सूरत लेकर के वो दीक्षा के मंडप पे पहुंचे। घर परिवार के प्रति कोई राग मोह नहीं। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य भगवान पुष्पदन सागर जी महाराज, आचार्य भगवान संभव सागर जी महाराज, आचार्य भगवान कुंथु सागर जी महाराज, आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज से जब प्रश्न करा गया कि इतनी छोटी उम्र में आपने दीक्षा दे दी, तो आचार्य भगवान ने कहा कि पूर्व जन्म का त्यागी है, इसीलिए तो आज बीतरागी अवस्था की ओर बढ़ चुका। और देखिए, जिन्होंने बचपन में अपने जीवन को सुधारा है वही हमारे और आपके जीवनों को सुधार पाएगा। जिसने जीवन जिया है अध्यात्म में, जिसने जीवन जिया है समय सार में, जिसने अपनी चर्या को उतारा है मूलाचार में, ऐसे अध्यात्म योगी जब खुद छोड़ते हैं तब दुनिया को छोड़वाने की ताकत रखते हैं। आज महानुभाव जैसे चेहरे दीक्षा के समय उनके थे, जैसे भाव उनके श्रेयांसगिरी के उस पेड़ के नीचे बैठकर दीक्षा लेने के थे, कितना बड़ा प्रसंग था महानुभाव, कितना बड़ा प्रसंग था। हमारे और जीवन में और आपके जीवन में उसकी अनुमोदना करने का सबसे बड़ा, प्रेरणा देने का सबसे बड़ा एक सूत्र है कि 104 जिनको बुखार था, देह कांप रही थी, शरीर ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था, और ऐसे समय में कितने पवित्र भाव बने, शायद हमारे और आपके नहीं बनते। अगर आप लखनऊ वालों हल्की सी गर्मी हो जाए इस पंडाल में, एक आध तार हिल जाए तो मालूम है तुम धीरे से उठकर बाहर चले जाते हो, नहीं तो मोबाइल में संदीप जी को फोन लगा लेते हो, या संजीव जी प्लास्टिक वालों को फोन लगाते तो कैसी व्यवस्था बनाई तुमने यार, मजा नहीं आ रहा, इतनी गर्मी लग रही है। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने 14-15 साल की उम्र में दीक्षा ली हो, जो जानते ही नहीं माता पिता का प्रेम क्या होता है, क्या भाई बंधु हैं, क्या मित्र हैं, क्या सखा हैं। अब आप सोच लीजिए, उस समय क्षुल्लक दीक्षा लेने के बाद सीधे श्रेयांसगिरी के उस पर्वत पर लेटे हुए थे, 104 बुखार था। हमें और आपको होता तो किसी वैद्य जी को बुलाते, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाते, कोई औषधि या कोई दवाई लेते। देह कांप रही, शरीर लाल पड़ा है, और सुबह सुबह एक सिरपल लेकर 18 दिसंबर है ना, 18 दिसंबर 21 नवंबर, आप देखिए 20 की रात्रि में बुखार है और 21 नवंबर की सुबह सुबह सिर पर लेकर के पहुंचे। और गुरुदेव भी बड़े करुणावान थे, दूरगामी थे, निमित्तगामी थे। उन्होंने एक झटके में देखा तो उन्होंने सोचा, ये छोटा सा बालक जिसे मैंने अभी 10 महीने पहले दीक्षा दी है, ये मेरे पास क्यों आया है। सिर पर चढ़ाने के बाद जिन गुरुवर की आप पाप प्रक्षालन करके लाखों रुपए की बोली ले रहे हो, जिन्हें हाथ में शास्त्र दान करके अपने सौभाग्य को अजमा रहे हो, वो पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के आज से 40 साल पुराने भाव क्या थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव जीवन तो जाना है, ये तो निश्चित है, मुनि बनकर जाऊं ये श्रेष्ठकर है। आचार्य भगवान ने कहा, ऐसे क्यों विचार बना रहे हो। तो कहने लगे, बुखार है, देह कांप रही है, 104 बुखार चल रहा है, अगर क्षुल्लक में चला गया तो इस देह का उपकार क्या होगा, क्या होगा। और गुरुजी ने जब इनकी दृढ़ता देखी, इनकी शक्ति देखी, इनके भाव देखे, एक 16 साल के युवक के, जहां मोबाइल की लत लगी है आज,
इंटरनेट की दुनिया में व्यक्ति खेल रहा है, खाने खेलने कूदने के दिन है, हर बच्चा अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। ऐसे समय इस देह को त्याग करके मुनि दीक्षा लेने के भाव बन रहे हैं। गुरुजी ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाया, कोई बिनौली नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई प्रचार प्रसार नहीं, और बैठाया उस बड़े पीपल के पेड़ पर, और वहीं पर नीचे बैठाया और लंगोटी दुपट्टा उतरवाकर दिगंबर मुनि विशुद्ध सागर मुनिराज बना दिया। और उस कठिन परीक्षा के दौर से जो बालक गुजर गया, उसके बाद महानुभाव बीमारियां उपसर्ग ऐसी दृढ़ता को देखकर अपने आप भागने लगा। और कहते हैं ना विशुद्ध सागर जी महाराज, कोई व्यक्ति क्रोध में आए, हम उसको 5 मिनट में ठंडा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि इन्होंने क्रोध को जीता है, इन्होंने अपनी कसाई को जीता है। इनका जो वात्सल भाव है महानुभाव, हमारे और तुम्हारे प्रति नहीं, प्राणी मात्र के प्रति है। छोटा बड़ा गरीब अमीर, यहाँ तक कि हम जैसे मुनिराज भी अगर आ जाएं तो ऐसा नहीं कि दुत्कार दें, भगा दें। आचार्य भगवान ने सूत्र दिया है। लोग कहते हैं महाराज श्री की भाषा मुमुक्षुओं की भाषा है, परमागम वालों की है, जो सोनगढ़ से प्रभावित हैं उनके लिए है। तो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज कहते हैं वो भी तो हमारा ही रक्त है, हमारा ही समाज है, हमारे ही लोग हैं, भटक गए हैं कोई बात नहीं। वो सूत्र कहते हैं मत ठुकराओ, गले लगाओ, मत ठुकराओ, गले लगाओ और धर्म सिखाओ, बस इसके अलावा और जीवन में कुछ मत करो। काहे के लिए द्वेष करते हो? क्यों दरिद्रता को आमंत्रण देते हो? क्यों व्यक्ति की मानसिकता खराब करते हो? क्यों उसके आर्त-रोध परिणाम बनाते हो? आप भगवान आत्मा हैं। आज कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, हमसे छोटे छोटे मुनिराज हैं, मैं इनमें भगवान देख रहा हूं। जो व्यक्ति हमारे में भगवान देख रहा है, वो खुद में अपने आप को कैसे भगवान के रूप में बना रहा है। आज देखिए कितने सारे भगवानों की इन्होंने सूरमन दे करके प्राण प्रतिष्ठा कर दी। आज तक के इतिहास में इतने कम समय में इतनी ज्यादा प्रसिद्धि, इतने सारे भगवानों की प्रतिष्ठा, इतने सारे निर्गंतों की दीक्षा। अगर गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज महिलाओं को दीक्षा दे दें तो पंडाल भी छोटा पड़ जाए। अगर महिलाओं का नंबर लगा दें लाइन से, तो मालूम है अभी भी इस पंडाल में 4-5 ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी जो ये कहेंगी पति तुम अलग, तुम सेपरेट, हम अलग और तुम अलग, इसी पंडाल में। लेकिन गुरुदेव सिर्फ निर्गंत योगियों को बना रहे हैं, निर्गंत योगियों को बना रहे हैं। अगर गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज 3 साल का एक नियम ही ले लें कि मैं आर्य का ही दीक्षा दूंगा, तो मालूम है जितनी बड़ी लखनऊ की जैन समाज है ना, इतना तो बड़ा संघ तुम्हारे लखनऊ में आ जाएगा, इतना विशाल बन जाएगा। इसीलिए जो भी महिलाएं बहनें दीक्षा की अर्जी लेकर आती हैं, तो आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने 5-5, 6-6 गणनी आरिका बना रखी हैं। विवेक श्री माता जी हैं, उनके पास ट्रांसफर कर देते हैं, जाओ तुम उन कंपनी का व्यवस्था हो, उस कंपनी में जाओ, हमारे पास हमारी कंपनी का माल दे जाओ। इसीलिए देखिए यहाँ कई साधक हैं जो अन्य माता जी से प्रभावित हुए, लेकिन उन माता जी ने भी यहीं से फल भेजा, क्योंकि हमारे इस भारतवर्ष क्या पूरे विश्व के सर्वमान कोई आचार्य है तो पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी मुनिराज। तो ऐसे उनके वरदस्त आशीर्वाद से महानुभाव गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में आज इस कार्यक्रम का मंगलाचरण प्रारंभ हो रहा है। ध्वजारोहण हो गई, दोपहर के विधि विधान के साथ पूजा पाठ होगा, मंत्र आहुतियों के साथ सकलीकरण, कलावा बंधन और व्रत नियम संयम के साथ आपको बांध दिया जाएगा। धन है वो माता जो तीर्थंकर ऋषभ देव को जन्म देने का नियोग धारण कर रही है। धन है वो पुणात्मा जी सौधर्मेंद्र हमारे विशाल भाई, जिन्होंने सिर्फ
भगवान के पास एक सिरफल इसलिए चढ़ाने गए थे कि मैं इस मंदिर का आर्किटेक्ट हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और आर्किटेक्ट तो भूल गए, मंदिर का आशीर्वाद भूल गए और सिरफल चढ़ाया और कहने लगे महाराज श्री मुझे सौदरमिंद बना दो। और गुरुदेव की भी अनुपमता ऐसी है, उन्होंने कहा तथास्तु। और आज देखिए हमारे विशाल भाई आर्किटेक्ट सौदरमिंद बनकर इस मंदिर का प्रतिष्ठा में सहयोगी बन रहे हैं। 2 महीने में यात्री निवास बनाकर तैयार कर दिया। कितना फास्ट उनका काम था, जैसा सौदरमिंद बनाया गया। क्योंकि देखो जिस घर को आप बनाओ और आपको ओपनिंग करने मिल जाए, समझ जाना बहुत पुण्यात्मा जीव हूं। क्योंकि इस धरा पर ऐसे कई लोग हैं जो नींव का पत्थर बनते हैं, दरवाजा कोई खोलता है, रहता कोई है और रजिस्ट्री किसी और के नाम होती है। पर ये आप देखिए आर्किटेक्ट विशाल जी ने इसको बनाया तो इसके सौधर्म इंद्र बनने का भी सौभाग्य है। मुझे तो उस ऋषभ जी पर गर्व है। ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाई है कमेटी जिसके रग रग में धर्म छुपा हुआ है। इसीलिए तो महानुभाव ऋषभ देव महामुनिराज के, ऋषभ देव महाराज के पिता का नियोग धारण कर रहे हैं। क्या गजब की उनकी भक्ति है। कोई भी निर्गंत साधु इस धरती पर आए, उनकी सेवा भैया वित्ती वो नित्य प्रतिदिन करते हैं। ऐसे ऋषभ जी, ऐसे विशाल भाई, ऐसे हमारे रोहित भाई जो कुबेर इंद्र बने हैं। इतनी बड़ी अयोध्या नगरी की रचना, 3 लोग के धन का स्वामी बनकर इस कार्यक्रम में वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कितना पैसा रुपया होने के बाद भी महानुभाव साधुओं के साथ पैदल विहार करते हैं, झंडा पकड़कर करते हैं और जय घोष के साथ कराते हैं। ऐसे हमारे इस काकोरी की पंचकणक महोत्सव समिति कहां करहल, कहां कन्नौज, कहां कानपुर और कहां लखनऊ, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां जा जा करके उन्होंने समाज को निमंत्रण नहीं दिया। आप सभी लोग एक ताली तो उस पंचकणक महोत्सव समिति के हर उस कार्यकर्ता के लिए बजा दीजिए जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था बनाकर हमें और आपको बैठने के लिए यहाँ इतना अच्छा परिश्रम किया है। उन प्रतिष्ठाचार्य जिनके सानिध्य में हमने कई कार्यक्रम किए, वो संचालक जी जिनके साथ बरासों का पहला प्रोग्राम हमने किया, ये पुजारीगण, ये संगीतकार, ये माइक वाला, ये मैनेजमेंट, हमारे बीपीवी न्यूज, ये सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी निमित्त से हमसे जुड़े रहे। जब उनको पता चला रतन सागर जी महाराज भी आ रहे हैं तो उनके अंदर भी खुशी मिल गई। मुझे तो सबसे अच्छी बात इस पंचकणक में ये लग रही है कि जहां अचेतन तीर्थों की दीक्षा होगी वहां चेतन दीक्षाओं को भी यहाँ पर दीक्षाएं मिलेंगी। और सुबल सागर जी महाराज भी मिल गए, हमारे छोटे भाई विशल सागर जी महाराज भी आ गए। आज एक छुल्लक जी भी प्रकट उत्सव की तरह प्रकट हो गए। और हमारे संघ के सबसे बड़ी बेचारनी दीदी मीना दीदी भी आ गई। आरिका विशिष्ट श्री माता जी के संघ से भी दीदियां आ गई। कई जगह से लोग सिर्फ इस काकोरी पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव में गुरुदेव पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के निमित्त से आ गए। महानुभाव कहीं ना कहीं किसी का नियोग सहयोग ऐसा बैठा है जिस आयोजन में जुड़ते ही चले जा रहे हैं, जुड़ते ही चले जा रहे हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में पुनः बारंबार नमस्तु करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए परम पूज्य उपाध्याय रत्नवेश सागर जी महाराज की। और जैसा कि आप सबको